दोस्तों आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने का जो न्यू प्रोसेस है यहाँ पे आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को बिल्कुल सही तरीके से कैसे लिंक कर पाएंगे। और दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूं, आधार से पैन को लिंक करने का कोई भी फ्री प्रोसेस नहीं है। आपको जो 1000 की पेनल्टी है वो देनी ही पड़ेगी, कोई भी फ्री में लिंक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों किसी के भी वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, फ्री में कहीं भी ये नहीं हो पाएगा। आइए चलिए बिना किसी देरी की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और आपको मैं पूरे प्रोसेस को मोबाइल फोन से करके दिखाने वाला हूं। आप चाहें तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मैं लेकिन यहाँ पे मोबाइल फोन से करके आपको दिखाने वाला हूं। आपको अपने फोन में सिंपल सा कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल में जाकर सिंपल सा आपको टाइप कर देना है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो दूसरे नंबर की साइट निकल करके आ रही है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस निकल करके आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे जाना है। जैसे आप थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेरीफाई योर पैन। सबसे पहले हम लोग को पैन चेक करना होगा कि वो एक्टिव है या फिर नहीं। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई योर पैन, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे और इस पेज पे आपको सबसे ऊपर अपना पैन नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। तीसरे पॉइंट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिख के नीचे जो ब्लू कलर से कंटिन्यू वाला बटन है, आपको उस पर एक बार प्रेस कर देना है। जैसे आप ये सारी बेसिक डिटेल्स फिल करके प्रेस करेंगे कंटिन्यू वाला बटन, आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे और इस पेज पे आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। जो भी नंबर आपने अभी प्रीवियस में दिया था उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करते समय आपको दो बातों का ध्यान देना है। आपको जो अपना ओटीपी है वो 15 मिनट के अंदर ही फिल कर देना है। साथ के साथ 3 बार से ज्यादा गलत ओटीपी मत फिल करिएगा, नहीं तो आप सीधे सीधे ब्लॉक हो जाएंगे। तो आप जब करेक्ट ओटीपी फिल करके आपको यहाँ पे एक नीचे ब्लू कलर से ऑप्शन दिख रहा है वैलिडेट का, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से एक पेज निकल करके आ जाए जिसपे ग्रीन कलर से लिखा हो कि पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन, यानी कि आपको लिंक करने में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो पैन है बिल्कुल एक्टिव है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। आपको फिर से चले जाना है उसी पेज पे जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो जैसे आप बिल्कुल मेन पेज पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये अब चेक करने वाले हैं कि आपका जो आधार है आपके पैन कार्ड से कहीं लिंक तो नहीं है। तो अगर पहले से लिंक होगा तो आपको 1000 का जो पेमेंट है वो नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं लिंक है तो लिंक का क्या प्रोसेस है वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही। तो जैसे आप इस पेज पे आएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा लिंक आधार स्टेटस का, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे और इस पेज पे आपको अपना पैन नंबर लिखना है, उसके नीचे आपको आधार नंबर लिखना है और उसके बाद आपको नीचे क्लिक कर देना है व्यू लिंक आधार स्टेटस का, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे 2 टाइप का इंटरफेस निकल कर आ सकता है। सबसे पहला इंटरफेस, अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस निकल करके आ गया कि आपका जो पैन है आपके आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक्ड है, तो आपको यहाँ पे कोई भी लिंक करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जाइए घर के आराम करिए, आपको आधार से पैन को लिंक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस निकल करके आ गया जहाँ पे लिखा हुआ है पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, अब यहाँ पे आपको लिंक करने की जरूरत है। लिंक कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपल सा इसको क्लोज कर देना है और फिर से हम लोग चलेंगे उसी मेन पेज पे। तो जैसे ये फिर से उस मेन पेज पे आएंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लिंक आधार का, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पैन नंबर इंटर करना है, उसके नीचे में आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है और स्वाइप डाउन करके आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एक वैलिडेट का ऑप्शन दिखेगा ब्लू कलर में, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन निकल करके आएंगी, इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो ब्लू कलर से लिखा है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे और इस पेज पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे ऊपर में आपको पैन नंबर लिखना है और उसी पैन नंबर को आपको फिर से दोबारा से लिखना है, यानी कि फिर से रिपीट करना है। फिर उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। आइए मैं आपको इन सारी डिटेल्स को फिल करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे आप फिल कर लेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू का, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपने जो भी नंबर दिया था उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी में भी वही सेम कंडीशंस रहेंगी, आपको 3 बार से गलत ओटीपी नहीं इंटर करना है और साथ में आपको जो अपना ओटीपी है 15 मिनट के अंदर इंटर कर लेना है।
तो मेक श्योर करिएगा कि आप 1 से 2 मिनट के अंदर ही अपना OTP इंटर कर दें और पहली बार में ही सही OTP आप इंटर करें। तो जैसे आप OTP फिल करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे और इस पेज पे आपके पैन पे आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। पूरा नेम नहीं शो करेगा, नाम के जो आपके कुछ डिजिट्स हैं वहाँ पे शो करेंगे। तो आप अपने नेम को मेक श्योर करके यहाँ पे मिला लीजिएगा। अगर आपका नाम बिल्कुल सही आता हो तो यहाँ पे आपको जो नीचे कंटिन्यू वाला बटन दिख रहा है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे और इस पेज पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा इनकम टैक्स का, और उसी में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक प्रोसीड वाली बटन दिखेगी, आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाली बटन पे क्लिक करेंगे, अब आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखाऊंगा ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएं। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे और इस पेज पे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको असेसमेंट ईयर दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2024-25 ही सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं कि वो 2023-24 सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इससे उनको वहाँ पे पैन आधार को लिंक करने में दिक्कत हो रही है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप यहाँ पे 2024-25 ही सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको जो अगला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको अदर रिसिप्ट में ब्रैकेट में 500 लिखा होगा, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये दोनों ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिएगा। दोनों ही चीजों को बिल्कुल करेक्टली सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पे जो कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आपको इस पे सिंपल से एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे और इस पेज पे आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ABCDEF लिख करके जोड़ा रहेगा और साथ में 1000 रुपए जो है वहां पे लिखा रहेगा। आपको सिंपल सा बस नीचे कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप एक पेमेंट पेज पे पहुंच जाएंगे और इस पेमेंट पेज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपको नेट बैंकिंग में जितने भी बैंक सपोर्टेबल होंगे वो दिख जाएंगे। अगर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना होगा तो आपका जो भी बैंक है इसमें देख लीजिएगा, अगर होगा तो आप पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करना तो डेबिट कार्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने भी सपोर्टेबल डेबिट कार्ड हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 4 ही बैंकों का अभी शो कर रहा है। अगर आपका इसमें से कोई भी एक बैंक का डेबिट कार्ड होगा तो आप पेमेंट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके बैंक का इसमें नाम नहीं है, आप चाहते हैं या फिर UPI से पेमेंट करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे लिखा है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 बैंकों का नाम निकल करके आ रहा है। तो हमको इन बैंकों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि आप जिस बस से जाते हैं, आपको उस बस से तो कुछ लेना देना होता नहीं है, आपको तो पहुंचना है अपने स्थान पे। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग फेडरल बैंक को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो फिलहाल हम लोग फेडरल बैंक को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो नीचे कंटिन्यू वाला बटन है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे भी आपको वही ABCDEF लिख करके जोड़ा रहेगा। आपको नीचे पे नाउ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन निकल करके आ जाएंगी। आपको बॉक्स पे एक बार टिक मार्क करके नीचे सबमिट टू बैंक का एक ऑप्शन होगा, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट टू बैंक पे एक बार क्लिक करेंगे, आप इस नए पेज पे पहुंच जाएंगे और इस पेज पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, तो यहाँ पे जो कार्ड्स वाला ऑप्शन है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप कार्ड्स पे क्लिक करेंगे, आप अपने कार्ड्स की डिटेल को इंटर करने के बाद बिल्कुल आराम से अपना पेमेंट कर पाएंगे। आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस अपने कार्ड की डिटेल को फिल करने के बाद अपना पेमेंट कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपने कार्ड की डिटेल को फिल करके पेमेंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप अपने कार्ड की डिटेल को फिल करने के बाद जो फीस है वो पेमेंट कर देंगे, तो आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज निकल करके आ जाएगा। इस पेज पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा है द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। यहीं पे आपको एक आगे में डाउनलोड का बटन दिख रहा है, आपको अपनी चालान की जो रिसिप्ट है उसको यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। मेक श्योर करके डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे तो क्लिक करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उस चालान रिसिप्ट का, जो कि आपको आगे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपनी चालान की रिसिप्ट को डाउनलोड कर लें, आपको लग रहा होगा कि आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, आपका आधार आपके पैन से लिंक हो गया है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको अपने पेमेंट को वैलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अभी एक वीडियो आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पे आपको जो वीडियो दिख रही है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो पेमेंट है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट तुरंत से मत करिएगा, 1 से 2 दिन वेट कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपनी पेमेंट को जैसे ही वैलिडेट करेंगे, आपका आधार आपके पैन से लिंक हो जाएगा। यही था लेटेस्ट प्रोसेस।
अगर आपके मन में भी कोई डाउट रह गया हो तो आप बेशक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैप्पी जर्नी एंड बाय बाय।